पूर्णिया के टाउन हॉल में पूर्णिया सदर से विधायक विजय खेमका के द्वारा एक कार्यक्रम संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्णिया सदर से विधायक विजय खेमका ने आने वाले 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का मोदी जी का जो विशेष कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से सभी कार्यकर्ताओं को सफल बनाने का आग्रह किया गया और उसके बाद पूर्णिया के सभी जनताओं को और वहाँ उपस्थित अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बीजेपी सरकार के द्वारा पूर्णिया में कितनी तरह की योजनाएं लागू हुई, पूर्णिया में उनके द्वारा कितनी तरह की का कार्य किया गया, इन कार्यों से सभी को अवगत कराया गया। मीडिया के माध्यम से विधायक श्री खेमका ने कहा कि बीजेपी सरकार एनडीए की सरकार में जो पूर्णिया में विकास कार्य हुआ है वह निरंतर 2025 चुनाव जीतने के बाद भी निरंतर आगे भी लगातार विकास का कार्य होता रहेगा। और इसी अवसर पे और वो क्या कुछ कहे आगे सुनाते हैं। मीडिया का भी स्वागत करता हूँ। और आज की ये जो बैठक है ये हम लोगों की रूटीन बैठक है और इस बार जो कार्य समिति की बैठक होती है उसके जगह विस्तृत कार्य समिति की बैठक पूरे जिला में हर प्रखंडों में हो रही है। और पूर्णिया विधानसभा के ये पश्चिम नगर भाग की जो बैठक है वो आज यहाँ शुरू हुई है, जिसमें लगभग बूथ के अध्यक्ष, बूथ के BLO 2, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता और जो प्रदेश और जिला मंडल स्तर के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक यहाँ पर आज आयोजित हुई है, जिस बैठक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का संदेश, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बूथों पर करणीय कार्य जो हैं और जो पूर्णिया में जो प्रगति हुई है, विकास की बयार बही है, उन बातों की चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच की गई है। बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता इसमें उपस्थित हुए हैं। जो बूथ के अध्यक्ष और BLO 2 भारतीय जनता पार्टी के मेरुदंड हैं और वो वहाँ के सेनापति हैं, उसी पर भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्य आगे बढ़ता है। उनकी सबसे ज़्यादा संख्या आज उपस्थिति यहाँ पर थी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, हर घर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ पार्टी के कार्यकर्ता भी लगावे और हर कोई लगावे, आज ये संदेश प्रधानमंत्री जी का सुनाया गया। हर घर तिरंगा, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देने के साथ साथ हर घर तिरंगा हर कार्यकर्ता लहरावे और हर घर में तिरंगा लहरे, ताकि राष्ट्र का मान स्वाभिमान बढ़े और भारत माता का सम्मान बढ़े। ये भी संदेश आज यहाँ दिया गया है। और है जो करणीय कार्य है, जो बूथ पर हमारी बूथ की कमेटी है वहाँ बैठकों का आयोजन करना और वहाँ की जनता को केंद्र की और राज्य सरकार की, एनडीए सरकार की योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुँचे, उसमें विशेष सहयोग करना और उनको पहुँचाना, ये भी कार्यकर्ताओं को बताया गया है। और जंगल राज से पहले और जंगल राज के बाद बिहार में, पूर्णिया में कितनी प्रगति हुई, ये भी कार्यकर्ताओं को बताया गया है और वो जान भी रहे हैं, पूर्णिया की भी जनता जान रही है, जिसमें कि सारे लोग पूर्णिया के प्रसन्न हैं कि हमारा पूर्णिया का विकास सर्वांगीण हुआ है। लेकिन पूर्णिया को कैसे हम विकसित बनाएंगे, कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे, इस दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के साथ और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के मार्गदर्शन में कैसे पूर्णिया का और विकास हो, उस दिशा में भी हम लोगों ने कार्यकर्ता को बताया है कि दर्जनों योजनाएं पाइपलाइन में है जो बहुत जल्दी पूर्णिया
पूर्णिया के ज़मीन पर जनता के सुविधा के लिए नजर आवे। और इस तरीके से हमारे साथ आज की इस बैठक की अध्यक्षता हमारे मंडल के अध्यक्ष अजीत सिन्हा जी ने की है। हमारे पुराने नेता शकलदीप जी, सुनील सिन्हा जी एडवोकेट, उदय केसरी जी एडवोकेट, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष प्रफुल्ल रंजन वर्मा जी, महामंत्री सुजीत जी, हमारे विनय शाह जी, अशोक शाह जी, ऐसे सारे जो हमारे प्रमुख लोग हैं इस बैठक में शिरकत किए हैं और यहाँ से संदेश लेकर के जाएंगे। और वो संदेश एक ही होगा जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है। और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने कहा है कि 2025 में हम बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनाएंगे, जिसमें पूर्णिया में तो कमल खिलाएंगे और पूर्णिया जिला की 7 सीटों पर एनडीए जीतेगी। और देश में ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे परिवारवादी, ऐसे प्रोपगंडा फैलाने वाले, ऐसे विघटनकारी, ऐसे जो कि परिवार में ही मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, उनका मंसूबा कभी बिहार की जनता और पूर्णिया की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। इसलिए मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और हमने कहा है सबका साथ, पूर्णिया का विकास। पूर्णिया के विकास के लिए सब आइए, सब साथ मिल करके हम काम करेंगे तो काफ़ी योजनाएं जो बजट में आई है और बिहार में जो हम लोगों ने निर्णय किया है, हम लोग आगे उतारने वाले हैं। नगर निगम में 100 सड़क अभी बनने वाली है और 65 किलोमीटर सड़क गांव में बनने वाली है। और खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में पूर्णिया आगे बढ़ा है। और आने वाले समय में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के कार्यकर्ता सरकार के साथ मिल करके पूर्णिया को विकसित पूर्णिया बनाने का काम करेंगे। देखिए, दिल्ली में जो हुआ उस पर भारत सरकार ने कार्रवाई की है और उसमें पकड़ाई भी है। कोचिंग सेंटर पर भी कार्रवाई हुई है और उसको देखते हुए भारत सरकार ने सारे राज्यों को सतर्क किया है। आपने पूर्णिया का भी बताया है। इस संबंध में मेरी जिला पदाधिकारी से बात हुई है। जिला पदाधिकारी सक्रिय हैं और इसकी सुरक्षा के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए जो भी कदम उठाया जा सकता है उस कदम को उठाया जाएगा। पुणे में ऐसे बहुत से बेसमेंट के अंदर की दुकानें भी चल रही हैं, जैसे लाइन बाजार आप चले जाइए तो जिस मेडिकल हॉल चलिए हॉस्पिटल वगैरह भी इवन बेसमेंट। हमने कहा है कि जो मानक को पूरा करता है, चाहे भवन निर्माण का, चाहे अस्पताल का, ये सारे मानकों को पूरा करने वाले जो ऐसे बेसमेंट हैं उन्हीं को स्वीकृति मिलेगी। डीएम और बिल्डिंग विभाग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि आगे उसकी जांच करके अगर मानक पूरा नहीं करता तो इस पर कार्रवाई होगी। और कोई प्रश्न? चलिए, बहुत